हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियप अकेडमी। हम यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड नल पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जेईई मेंस के हैं या फिर नीट के हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नल पॉइंट। समझे इधर, नल पॉइंट का मीन्स वास्तव में यह होता है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखो, हम यहां पर अपने आप को केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड डिस्कशन में हैं। मतलब नल पॉइंट का मीन्स मैग्नेटिज्म में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि वी आर कन्फाइंड ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो हम यहाँ नल पॉइंट का मीन्स कहेंगे कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया Q1 पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों ये हमने दूसरा चार्ज ले लिया Q2, बाय द वे ये भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस को हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई नल पॉइंट का लोकेशन क्या हो सकता है। हमने इस पॉइंट को A से दिखा दिया, इस पॉइंट को B से दिखा दिया, बाय द वे इस को हमने लाइन को आगे भी बढ़ा दिया और इधर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको प्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, नल पॉइंट मींस एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। हम अपने इस एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में बात करें तो किसी भी पॉइंट पर जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो एक Q1 के कारण, दूसरा Q2 के कारण। हम बात कर रहे हैं बच्चों कि भाई जो ये लाइन है इस पर कहां पर हमें नल पॉइंट मिल सकता है। जैसे कि अभी हम बात किए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एट द नल पॉइंट। तो जीरो होने के लिए जो कंडीशन है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम जानते ही हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर नल पॉइंट होगा, मतलब जो पॉइंट नल पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहा हो और अपोजिट रहा हो। मींस अगर मैं समझाने के लिए ये मान लूं कि लेट दिस पॉइंट इज नल पॉइंट, तो इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल रहा होगा और डायरेक्शन में अपोजिट रहा होगा। जब इक्वल होगा और अपोजिट होगा तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट जीरो हो जाएगा। और बच्चों, ये जो अभी हमने कंडीशन की डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल बट अपोजिट होना चाहिए, इनमें भी सबसे पहली कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होना चाहिए। भाई जब अपोजिट ही नहीं होगा तो फिर अगर इक्वल हो भी गया तब तो जीरो होगा ही नहीं ना। मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल तो है, मान लें इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो तब तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, फिर तो जीरो नहीं मिलेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि पहली कंडीशन ये है नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कि जो फील्ड है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन में अपोजिट, और दूसरा हम कहेंगे जब अपोजिट होगा फिर हम देखेंगे भाई इक्वल है या नहीं। और जब नल पॉइंट है तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। तो अब हम समराइज करते हैं, कंडीशन ये हो गया कि इफ इट इज नल पॉइंट दैट मीन्स यहां पर इस पॉइंट पर इसके कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड अपोजिट रहा होगा।
और मैग्नीट्यूड में इक्वल रहा होगा। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया जा रहा है और जहां आपसे कहा जा रहा है कि भाई नल पॉइंट फाइंड कीजिए, यानी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, यानी नल पॉइंट कहां मिलेगा, तो जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में सबसे पहले आपका जो कंडीशन सर्च करना होना चाहिए कि आपको वो पॉइंट सर्च करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण अपोजिट हो। जब दोनों चार्जेस के कारण फील्ड अपोजिट होगा उसके बाद देखेंगे क्या इक्वल है। इसलिए जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ अब यहां पर नल पॉइंट मिल सकता है या होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मैं ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज कीजिए जो मैंने पहले दिखा रखा है, तो आप देख रहे हैं दोनों चार्जेस मैंने पॉजिटिव लिए हैं, मतलब ये हुआ इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी क्यू चार्ज है, लेट इट इज पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर जो P मान लिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट चार्ज को जिस पॉइंट पर हमें फील्ड डायरेक्शन चाहिए उससे एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, मतलब ये हमने ऐसे मिला दें। और फिर जहां हमें फील्ड डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर हमने कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया, यानी ये हमने मान लिया Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बच्चों इसके कारण इस Q0 टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सन होगा, और आप जानते हैं फोर्स रिपल्सन होगा एंड दैट विल बी अलोंग द लाइन दैट जॉइन Q एंड Q0, यानी इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और रिपल्सन है तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम दिस चार्ज, मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसीलिए मैंने कह दिया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q इज अलोंग दिस लाइन एंड अवे फ्रॉम दिस चार्ज। बहुत आसान सा है कि आप क्या करें, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उससे एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, या तो इस चार्ज से अवे होगा या इस चार्ज के टुवर्ड्स होगा। अब टुवर्ड्स कहां से आ गया, अगर ये चार्ज नेगेटिव रहा होता तो ऑब्वियसली जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज और ये आपका वही पॉइंट P और ये प्लस का Q0 चार्ज, तो अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द जॉइनिंग लाइन एंड टुवर्ड्स दिस चार्ज, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इस पॉइंट पर होगी वो ये, मतलब ये हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। देखो यहां आपको हर हाल में पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करना है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई दैट विल बी अलोंग द जॉइनिंग लाइन एंड टुवर्ड्स द चार्ज। यहां डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जॉइनिंग लाइन एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो वही हम यहां अप्लाई कर रहे हैं कि इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मैंने E1 दिखा दिया, और इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मैंने E2 दिखा दिया। आप देख रहे हैं अभी हम डिस्कस किए थे कि फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो वही अपोजिट तो मिल गई, यानी ये हमारा एक पॉसिबल नल पॉइंट हो सकता है। अब अगर वास्तव में ये नल पॉइंट है तो ये दोनों E1 और E2 मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे, और जब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है इक्वल करके हम इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इधर भी कोई नल पॉइंट मिल सकता है। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए हमने समझाने के लिए ये पॉइंट N1 मान लिया, तो अभी हम डिस्कस किया बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या भाई N1 पॉइंट पर
जो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो अपोजिट होगा? चलिए चेक करते हैं। भाई Q1 के कारण N1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अवे, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q2 के कारण N1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी अवे यानी इधर ही की तरफ। मतलब N1 पर हमें पॉसिबल नल पॉइंट नहीं मिल सकता, या हम ऐसे कहें B से इस साइड में कोई नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पर नल पॉइंट के लिए चेकिंग करोगे तो आपको दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, और नल पॉइंट के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर इधर यानी A से इधर नल पॉइंट चेक करूं तब भी मुझे नल पॉइंट नहीं मिलेगा, कारण Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यानी A से इधर कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा और B से इधर कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन बिटवीन A एंड B हमें नल पॉइंट मिल सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कोई दो पॉजिटिव चार्ज रखे हों तो जो नल पॉइंट होगा दैट विल बी इन बिटवीन दी पॉइंट चार्ज, नॉट इधर और इधर, यानी इधर कोई नल पॉइंट नहीं, इधर कोई नल पॉइंट। वैसे ही और केस चेक कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये अब हमने मान लिया कि भाई ये तो पॉजिटिव ही है Q2 और ये मैंने ले लिया भाई नेगेटिव। अब मैं चेक करता हूं कि क्या हमें समझे आगे। अब हमने क्या किया, ये A पॉइंट ये B पॉइंट ऐसे ही जैसे ऊपर डिस्कस किए थे चेक करेंगे। सबसे पहले हम A और B के इन बिटवीन देखते हैं कि क्या भाई कोई नल पॉइंट मिल सकता है। चलिए देखें, मान लीजिए इसी पॉइंट पर देखें Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम समझे थे टुवर्ड्स दिस साइड, यानी नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं टुवर्ड्स दी चार्ज, यानी इधर होगा, और Q2 पॉजिटिव है तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ। मतलब ये हुआ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यानी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी A और B के बीच में कोई नल पॉइंट पॉसिबल नहीं। चलिए इधर देखते हैं भाई, मान लीजिए ये N1 है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, यानी इधर की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इधर आएगा, यानी नल पॉइंट मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम यहां चेक करें तब भी हमें नल पॉइंट मिल सकता है। मतलब ये हुआ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज इधर की तरफ आएगा, और ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गए, नल पॉइंट मिल सकता है। तो अब हम इसको समराइज कर सकते हैं कि व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस आर गिवन तो नल पॉइंट उनके इन बिटवीन होगा, और जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस दिए हैं तो नल पॉइंट उनके इन बिटवीन नहीं होगा, बल्कि इसका इस केस में नल पॉइंट इधर इधर मतलब इधर मिल सकता है और इधर मिल सकता है। बीच में A और B के बीच में इस केस में कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए अब हम बात करते हैं कि मान लें हम इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस A है, तो हम देखेंगे कि भाई N पॉइंट यानी जो नल पॉइंट था वो यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा या यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा, लाइक दैट। तो मान लिया भाई कि ये यहां से x डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये A माइनस x हो जाएगा। देखते हैं आगे, इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए अगर ये नल पॉइंट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बच्चों इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K Q2 अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर। K से K कैंसिल, आपको मिला A माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। दोनों और हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये मिलेगा आपको A माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 का स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A अपॉन एक्स माइनस 1 और Q2 अपॉन Q1 का स्क्वायर रूट। यहां से हम A अपॉन एक्स देखें तो ये आएगा 1 प्लस Q1 Q2 अपॉन Q1 का स्क्वायर रूट, और यहां से हमें x मिल जाएगा। x आएगा, आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 का स्क्वायर रूट। Q1 Q2 हमें पता होगा, किसी भी न्यूमेरिकल में हमें गिवन होगा, A गिवन होगा, तो हम वास्तव में नल पॉइंट का पोजीशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। नल पॉइंट के बारे में हम एक बात और सीखते हैं, ध्यान दें बच्चों, नल पॉइंट जहां भी मिलेगा, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि कोई नया बात नहीं सीख रहे हैं, एक तरीके से ये कहेंगे यहां आपने अगर कोई भी चार्ज रख दे, चाहे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी क्यों ना हो, उस पर लगने वाला फोर्स इसके कारण और इसके कारण जीरो ही होगा। रीजन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में जो रिलेशन होता है F इक्वल टू QE। तो जब बच्चों नल पॉइंट पर हम जानते ही है इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, तो फोर्स भी तो शून्य हो ही जाएगा। और समझे बाय द वे, यहां पर जैसे हम इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें इस केस में, तो एंड पर चाहे आप पॉजिटिव चार्ज रखो या आप नेगेटिव चार्ज रखो, इस पर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा फोर्स जीरो ही होगा। स्टूडेंट्स, हमने नल पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। बच्चों, इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि अगर हम किसी एक पॉइंट चार्ज की बात करें कि दैट पॉइंट चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मीन्स ये हुआ कि वो पॉइंट चार्ज पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं ये बात करूं कि ये हमारे पास एक चार्ज ये है Q1 और एक चार्ज ये है Q2। सपोज कीजिए कि मैंने ये Q1 और Q2 दोनों फिक्स्ड कर दिए। फिक्स्ड करने का मतलब समझ रहे होंगे कि ये कहीं जाएगी नहीं, ये तो फिक्स्ड कर दिए। तो अब मान लीजिए मैंने ये दो चार्ज ले लिए और ये कोई एक थर्ड चार्ज लिया मैंने कैपिटल Q, और वो मैंने यहां रख दिया और मैं कह रहा हूं कि भाई ये कैपिटल Q चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये कैपिटल Q चार्ज इक्विलिब्रियम में, यानी इस पर लगने वाला जो भी फोर्सेस हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो है। यानी इस पर आप देख रहे हैं एक तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा और एक ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, तभी तो जीरो होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। एक दो स्टेटमेंट मैं यहां आपके लिए बोल रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है दैट चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, यानी दैट चार्ज का मीन्स मैं यहां ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं वन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम।
और दूसरी बात अगर ये बोला जाए द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। सपोज कीजिए मैंने अभी कुछ देर पहले तो ये माना था कि ये Q1 और ये Q2 फिक्स्ड है। अब अगर मैं ये मानूं कि Q1 Q2 दोनों फ्री चार्ज है और ये कोई भी एक Q चार्ज है जिसे हम कहां पर रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इसका मीन्स बच्चों ये है कि अगर हम इस पर फोर्स देखें तो इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। इस पर फोर्स देखें तो उन सभी का रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। इस पर फोर्स देखें तो उन सभी का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। देखो बच्चों सिस्टम का मीन्स आप जान ही रहे हैं, पूरा एंटायर सिस्टम है। और यहां इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि एंटायर सिस्टम को जो बना रहे हैं वो 3 चार्जेस, एक Q1 और Q2 और तीसरा जो हमने Q चार्ज रखा था। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्या मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालें तो वो उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 ही है। तभी हम कहेंगे कि भाई एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। बच्चों इक्विलिब्रियम होता है 3 टाइप का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब वास्तव में क्या है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, यहां पर हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे क्योंकि समझना जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, सही से समझिए भाई। मान लीजिए मैंने ये Q1 और Q2 चार्ज 2 ले लिए और दोनों ही चार्ज फ्री हैं, मतलब मोशन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ वास्तव में कि मोशन कर सकते हैं मीन्स ये हुआ कि अगर मान लीजिए इस पर चार्ज Q2 पर ये फोर्स लगाए और ये फोर्स लगाए और सपोज कीजिए कि ये और ये दोनों इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ये इधर की तरफ मोशन करने लगेगा। फ्री का मतलब आप समझ रहे हैं, द चार्ज that is free in all respect. That means when a force is being applied in a particular direction, then in that direction that charge can move, यानी फ्री हो गया। और फिक्स्ड का मतलब होता है कि भाई उसको फिक्स कर दिया यानी वो कहीं जाएगा नहीं, उस पर चाहे कितना भी फोर्स लगा दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब थोड़ा यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम यहां पर जो मान के चल रहे हैं वो ये केस है हमारा कि Q1 Q2 2 चार्जेस हमके गिवन थे और दोनों ही चार्जेस फ्री थे। और अब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि तीसरा चार्ज कैपिटल Q कहां रखा जाए, कहां पर हम कैपिटल चार्ज Q रखें जिससे कि ये एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए भाई, बहुत कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले अभी हम नल पॉइंट डिस्कस किए थे और नल पॉइंट में हमने समझा था कि नल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो इतना तो क्लियर है कि भाई Q चार्ज को हम एक ऐसे पॉइंट पर रखें जो नल पॉइंट हो, तो हम देखेंगे कि ये अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी उस समय इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप नल पॉइंट हम डिस्कस किए थे, Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, अगर Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव है तो हम डिस्कस कर लिए कि जो नल पॉइंट मिलेगा वो इस Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं होगा। यानी अगर A पॉइंट है और अगर मान लो ये B पॉइंट है तो A B को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एनीवेयर नल पॉइंट मिलेगा। मान लिया हमने ये नल पॉइंट है और यहीं पर हमने इस चार्ज को रख दिया, इसको हमने N से दिखा दिया। अब समझते हैं तो Q हमारा जो कैपिटल Q चार्ज है ये वास्तव में एक ऐसा चार्ज है जिस पर जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। अब सवाल ये आ रहा है भाई कि यहां पर एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो हम क्या करते हैं,
जब एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं जानने की क्या कि Q का, कैपिटल Q का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लो थोड़ी देर के लिए, देखिए जो मैं बीच बीच में बोलता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपको सलाह ये दी जाती है कि अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है, तो पूरी सारी बातें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि अभी तो मैंने ये कह रहा हूँ मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये Q पॉजिटिव है और आपने ये वीडियो बंद कर दिया देखना, तो कहानी तो यही खत्म हो गई, जबकि लेक्चर तो खत्म नहीं हुआ। इसलिए पूरा लेक्चर देखें और ध्यान से सुने और समझें। अब मान लीजिए कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज है, चलिए कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज है, तब भी इस Q इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी Q पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। अब इसको देखें भाई, अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि Q1 और Q2 हमने पॉजिटिव लिए ही हैं, ठीक है, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स इधर ही की तरफ होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि Q और Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मीन्स इस पर तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? नहीं कह सकते, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैपिटल Q पॉजिटिव हो। चलिए इसकी भी हालत चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अगर Q1 पर हम फोर्स देखें तो Q और Q2, Q1 पर जो फोर्स लगाएंगे दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे, यानी इस पर भी इसके कारण और इसके कारण फोर्स सेम डायरेक्शन में है, यानी ये भी इधर भागा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों ही फ्री चार्ज है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हमें एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हम वन थिंग इज क्लियर कि भाई Q पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हमने चेक करके देख लिया, क्योंकि अगर Q पॉजिटिव होगा तो इसका मीन्स ये हुआ Q के कारण, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ जीरो होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स है यानी Q2 तो इधर भागा चला जाएगा। जबकि बात की जा रही है इक्विलिब्रियम की क्या, कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जैसे इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें। कैंसिल कब करेंगे? जब फोर्स इक्वल बट अपोजिट होंगे। अपोजिट ही नहीं है तो इक्वल होने से फायदा क्या? तो मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं Q2 इधर फ्रीली मूव करने लगेगा, Q1 इधर फ्रीली मूव करने लगेगा, यानी Q1 Q2 इक्विलिब्रियम में नहीं रहे। इसीलिए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई सिस्टम को, एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए Q का पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार हम नेगेटिव देख लेते हैं। मान लीजिए Q नेगेटिव है, तो ध्यान दें, जब Q नेगेटिव है तो इटसेल्फ Q का इक्विलिब्रियम चेक करें, तो वो तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस पर तो फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि ये तो नल पॉइंट पर रखा है। और वैसे भी अगर ये नेगेटिव है बच्चों, तो Q1 के कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ अट्रैक्शन, और Q2 Q को इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, इस पर जो इसके और इसके कारण, यानी Q पर जो Q1 और Q2 के कारण दो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट हो गए, यानी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। अगर ये नेगेटिव है, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर Q नेगेटिव है, तो मान लो जब Q नेगेटिव है तो Q इस पर फोर्स लगाएगा बच्चों इधर की तरफ। बिल्कुल सही, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, यानी Q1 Q2 को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इधर की तरफ जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ, इस पर दोनों फोर्स, इसके कारण इधर की तरफ और Q1 के कारण इधर की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये इस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो सकता है। चलिए अब इस पर चेक करें। Q नेगेटिव तो Q1 को अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। Q2 पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव, यानी Q2 Q1 को रिपेल करेगा, यानी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी अपोजिट फोर्स होगा, यानी ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसका मीन्स ये हुआ, अब हम ये डिसाइड कर लिए कि भाई अगर Q1 और Q2 दो फ्री चार्ज हैं और पॉजिटिव हैं, तो जो तीसरा चार्ज जो इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाएगा
वो नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव होगा तभी एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स, Q नेगेटिव होना चाहिए इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए। अब हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या कैसा इक्विलिब्रियम होगा। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। चलो पहले वही समझते हैं। बच्चों, स्टेबल के नेम से ही क्लियर है कि एक बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेम से बहुत कुछ हमें इंडिकेशन मिल रहा है। मतलब ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम का भी समझते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने इस क्यू चार्ज को जानते हुए इंटेंशनली इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। मान लें कि मैं इस क्यू चार्ज को यहां N1 पर ले आऊं, तो जैसे ही मैं इस क्यू चार्ज को N1 पर लाके छोड़ दूंगा, तब इस क्यू पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के कारण ये चार्ज क्यू फिर से अपना एंड पॉइंट पर ही पहुंच जाए, मतलब अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर ले। अगर मैं इस क्यू को यहां एंड से इधर ले जाऊं तब भी ये अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर ले। मतलब मैंने इसको क्यू चार्ज को यहां से उठाया और इधर डिस्प्लेस कर दिया, और जैसे ही मैं छोड़ूंगा उसके बाद कुछ टाइम बाद ये फिर से अपनी पोजीशन को रीस्टोर कर लेगा। तो मैं कहूंगा कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर मान लीजिए मैंने इस क्यू चार्ज को यहां लाके रिलीज कर दिया और पता लगा कि ये मैं इसे यहां से इधर लाया या रिलीज किया, मैंने छोड़ा, तो फिर ये इधर ही की तरफ चलता गया। या अगर मैं इसको यहां से यहां ले गया और फिर ये जैसे मैंने छोड़ा इधर की तरफ चलता गया, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम यहां देखते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत कॉमन सेंस से हम समझ जाएंगे। हम जान रहे हैं कि हमको पहले जो इक्विलिब्रियम मिला था इस एंड पॉइंट पर, और मान लीजिए ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x है और ये पूरा और ये डिस्टेंस है वही y मान लिया मैंने समझाने के लिए। रिमेंबर बच्चों कि जब मैं इस Q चार्ज को N से N1 पर ले गया, मान लो मैंने ये यहां ले गया, तो अब मैं देख रहा हूं कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, क्योंकि हम पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये Q चार्ज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं ये नेगेटिव लिख लेता हूं। अब ध्यान दें बच्चों, Q1 चार्ज इस Q चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा और ये Q2 चार्ज भी इस Q चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। ध्यान दीजिए, जब चार्ज N पर था यानी माइनस Q चार्ज N पर था तो हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था। यानी यहां पर जब चार्ज माइनस Q चार्ज N पॉइंट पर था तो हम देख रहे हैं कि उस समय इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट थे, इसीलिए यहां रिजल्टेंट फोर्स 0 था। लेकिन जब मैं इस माइनस Q चार्ज को इस N1 पॉइंट पर ले जाऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि अब फोर्स तो अपोजिट होंगे लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि अब जो पहले डिस्टेंस x थी अब वो x नहीं है, ग्रेटर देन x है, और जो पहले डिस्टेंस y थी तो वो y नहीं है, वो लेस देन y है। समझाने के लिए अगर मैं मान लूं कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स मान लो F2 है, तो ऑब्वियसली ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और वो F2 मान लिया मैंने, और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा वो मैंने F1 मान लिया। तो हम देख रहे हैं जब ये माइनस Q चार्ज N1 पर है
तो F2 का वैल्यू F1 से ग्रेटर होगा। रीजन, क्योंकि अब ये डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली, इस n की पोजीशन के कंपैरेटिवली कम हो गई, और आप जानते हैं कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अब डिस्टेंस है कम हो गया तो ये फोर्स ज्यादा हो गई, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो गई इसलिए ये फोर्स कम हो गया। इसका मीन्स ये हुआ, क्योंकि अब F2 ग्रेटर देन F1, दैट मीन्स इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स कब, जब माइनस क्यू चार्ज N1 पर है ज्यादा होगा, किस F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा होगी। कहने का मीन्स ये हुआ, यानी ये इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है उसके कारण ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। ये फोर्स कम, ये ज्यादा, इसलिए माइनस क्यू का मोशन इधर की तरफ शुरू हो जाएगा। तो फिर वही बात आ गई जो कुछ देर पहले हम समझे थे। मतलब ये हुआ कि अब ये इक्विलिब्रियम अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा होता तो जैसे कि हम कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि ये कुछ ऐसा होता कि माइनस क्यू चार्ज अगर हमने N1 पर लाके रिलीज कर दिया तो ये वापस N पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो इधर ही चलता चला जाएगा। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वैसे ही हम इधर के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर माइनस क्यू चार्ज को हम इधर ले जाके रिलीज कर दें तो ये माइनस क्यू चार्ज इधर ही चलता चला जाएगा। कुल मिला के कहने का मीन्स ये हुआ, ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और हम अब तक डिस्कस कर ही लिए कि ये इक्विलिब्रियम जो था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। बच्चों मान लीजिए ये प्लस ई चार्ज है और ये 4 ई चार्ज, दोनों ही फ्री चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव। तो हमें फाइंड करना है कि भाई कोई भी एक चार्ज हमने Q ले लिया, इस Q को कहां पर रखें और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या साइन होना चाहिए जिससे कि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें A गिवन है, हमने क्या किया, यही x मान लिया, तो ये ऑब्वियसली A माइनस एक्स हो जाएगा। जब एंटायर सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये Q चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मतलब हुआ इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इक्वल बट अपोजिट होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई K का मतलब भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स 4E मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आएगा इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स यानी इधर की तरफ। तो हम कहेंगे K और E मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, EQ K कैंसिल, स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं तो 2 अपॉन एक्स, और ये आएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स यानी 2A माइनस 2x इजिकल टू x। तो x इजिकल टू आ जाएगा 2A अपॉन 3। मतलब ये हुआ हमें इस Q चार्ज को 4E चार्ज से 2A अपॉन 3 डिस्टेंस पर रखना चाहिए। और ऑब्वियसली इससे पहले के डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये Q चार्ज जो है वो माइनस में होना चाहिए। तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। अब हम इस पर इक्विलिब्रियम देखते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम फोर्स इस पर अप्लाई, इस पर हम इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो इस पर जो दो फोर्स लगेंगे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए वो। तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि ये चार्ज माइनस का होगा, इसका मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा। ये प्लस का है तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा। तो ये आएगा इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स K Q E अपॉन A माइनस एक्स। और हम देख रहे हैं ये जब आ रहा है 2A अपॉन 3 तो ये A अपॉन 3 आएगा। तो A अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स
के, और ये आएगा 4e मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन ए स्क्वायर के ई, तो ये आएगा 9q अपॉन ए स्क्वायर, 9q अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4e अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो q आ गया आपके पास 4e अपॉन 9, और ऑब्वियसली ये नेगेटिव में होना चाहिए। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एंटायर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम इस q का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, यानी हम कहते हैं q आएगा माइनस का 4e अपॉन 9, और हम ये भी डिस्कस कर लिए कि इसका जो इक्विलिब्रियम है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।